बादल आ रहे हैं। क्या मैं बारिश में खेल सकती हूँ? ठीक है, जाओ। पहली बारिश वैसे भी सेहत के लिए अच्छी होती है बेटी। मैं तो बारिश में नाचूंगी, गाऊंगी, खेलूंगी। हे, बारिश आ रही है। कितने सुंदर हैं ये बादल। मुझसे तो पहली बारिश का इंतजार ही नहीं हो रहा। ना, मुझे तो बारिश पसंद ही नहीं। इस बारिश की मेहरबानी से हम बाहर खेल भी नहीं पाते। चलो एक खेल खेले। हाँ? आसमान में देखो, बादल कितने अलग अलग आकार के हैं। उसे देखो, हाँ? एक छोटी मछली की तरह लग रहा है। और वहाँ उसको देखो, वो तो बिल्कुल किसी लड्डू की तरह दिख रहा है। और उसकी बाईं तरफ देखो, वो तो एक खूबसूरत गुलाब की तरह लग रहा है। ये सब क्या बोल रहे हो तुम लोग? गुलाब जैसा बादल, मछली जैसा बादल, तुमने उससे कैसे छोड़ दिया? वो देखो, गधे की तरह दिखने वाला बादल, कितना अजीब है वो। बहुत हुआ, इन इंसानों को हमारी कोई कद्र नहीं है। नहीं है, नहीं है। इन्हें सबक सिखाना ही होगा। हाँ, सिखाना ही होगा। क्या वो तुम थे जिन्होंने अभी हमारा मजाक उड़ाया? तो फिर कौन था? तुम लोग मेरी बातों का जवाब नहीं दोगे, हाँ? ठीक है। हमें कालिया को तुरंत सावधान करना होगा। हाँ हाँ। कालिया, तुरंत कहीं जाकर छुप जाओ। तुमने बादलों को बहुत नाराज कर दिया है और वो तुम्हें सबक सिखाने के लिए ढूंढ रहे हैं। क्या? बादल आ रहे हैं? वो भी मुझे सबक सिखाने? क्या बकवास है ये। सच्ची। फिर से कोशिश करो, और हाँ, इस बार जरा जोर से करना। भीम, वो कालिया पे बिजली से हमला कर रहे हैं। बिजली से बचने का एक ही तरीका है और वो है रबर। बिजली रबर पे बेअसर है। तुम कालिया को संभालो और हम सब जितना हो सके उतना रबर इकट्ठा कर लेते हैं। जब तक उनके पास वो रबर की ढाल है, हम उन पे हमला नहीं कर सकते। ये सब मेरी गलती है। अब रुक जाइए और लड़ाई मत करिए। मैं तो बस मजाक कर रहा था। आप बादलों के बिना हम इंसान क्या करेंगे? आप हमें बारिश देते हैं, इंद्रधनुष देते हैं। उसने तुम्हारा डायलॉग चुरा लिया चुटकी। सच? तुम्हें सच में इंद्रधनुष और बारिश पसंद है? और क्या तुम सचमुच शर्मिंदा हो अपनी गलती के लिए? हम तुम्हें माफ करते हैं। अब से हम अच्छे दोस्त हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर मिलेंगे। मेरी योजना सफल हुई। अब आने का कोई फायदा नहीं, अच्छी परी। मैं हार नहीं मानूंगी। अरे अच्छी परी, आप यहाँ पर कैसे हो बच्चों? हम सब तो ठीक हैं, लेकिन आप उदास लग रही हो। हाँ राजू, एक समस्या आ गई है। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ भीम, मेरी एक सहेली परी इस लॉकेट में कैद है और इसे आजाद करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन ये इसमें
कैद कैसे हो गई? मेरी सहेली को इस लॉकेट में कैद करने वाला एक जादूगर है और वो उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। इसे आजाद करने के लिए मुझे जादुई सुनहरे रंग की जरूरत है। तो आप उस जादूगर से वो रंग छीन क्यों नहीं लेती? वो रंग मैं नहीं ला सकती, वरना मैं भी इस लॉकेट में कैद हो जाऊंगी। और वो जादूगर बड़ा होशियार है, उसने वो रंग खुद के पास नहीं रखा। तो कहाँ है वो रंग? ढोलकपुर के बाहर बहुत पुरानी अंधेरी गुफा में। मेरी गुफा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है भीम कि तुम वो सुनहरा रंग हासिल कर पाओगे। मैं आपकी सहेली परी को जरूर आजाद करूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। सब लोग एक साथ रहना, कोई खो गया तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये एक भूल भुलैया है। भीम, अभी हमें दाईं ओर जाना चाहिए या फिर बाईं ओर? हाँ? दायां बायां बायां दायां, गौर से देख कहाँ है तेरा साया। इसका क्या मतलब हुआ भीम? साया, साया। मेरा साया बाईं तरफ है, इसका मतलब हुआ हमें बाईं तरफ जाना चाहिए। हवा जा रही है किधर? उस तरफ देख, ये पत्ता दाईं ओर उड़ रहा है। इसका मतलब है हवा दाईं ओर जा रही है। बिल्कुल, हमें दाईं तरफ जाना चाहिए। अब इस परी को आजाद करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इतनी आसानी से ये आजाद नहीं होगी, कभी नहीं। तुम लोग उस पत्थर के पीछे छुप जाओ। और इस गुफा में भी। तुम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें जाना होगा। सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर बाकी की पिकनिक शिकनिक मनाएंगे। यहाँ तक चलने में भूख लग गई है। नहीं नहीं, सबसे पहले छुपन छुपाई खेलेंगे। खाना खाएंगे। खेलेंगे फिर खाएंगे, पहले खेलेंगे छुपन छुपाई। चलो 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 चलो, अब छुप जाओ, कालिया जो हमें ढूंढेगा। ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मैं आ रहा हूँ। कालिया, तुम ठीक तो हो ना? मजा आ गया जग्गू। शुक्रिया कालिया। लेकिन सबसे ऊपर वाले आम और भी मीठे होंगे। मैं चढ़ सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं जग्गू, इतने ऊपर चढ़ना खतरनाक हो सकता है। रहने दो जग्गू, ये तुमसे नहीं होगा। जग्गू को कैसे रोके? फिक्र मत करो राजू,
अंदर ही कुछ खेलते हैं, बहुत कुछ है खेलने के लिए। सांप सीढ़ी वगैरह नहीं, ना 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 ना। कुछ नया खेल सोचे। कौन सा नया खेल? माँ ने मोतीचूर के लड्डू बनाए अभी, तो सोचा सबके लिए लेके चली आऊं। काजू किशमिश बादाम डाल के बना लो मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। अरे बादाम तो अंदर ही छूट गए, अभी ले आती हूँ। काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। मेरे लड्डू किसने चुराए? मेरे लड्डू। बहुत ही स्वादिष्ट है ये तो। मैं तो सारे खा जाऊंगा। मजेदार। मैं अब और लड्डू नहीं खा सकता। ये क्या किया? ये लो। दो दो। अभी बहुत काम बाकी है। इतना खेलने के बाद अब काम भी करो। मैं तो थक गया। मैं भी। और भूख भी लगी है जोरों से। तुम कहो तो लड्डू के एक दो बक्से हम आपस में बांट ले चुटकी। माफ करना दोस्तों, पर माँ ये कहकर गई हैं कि ये बक्से खास किसी के जन्मदिन के लिए बनाए गए हैं। इनसे कुछ लेना ठीक नहीं होगा। ढोलू भोलू जल्दी। हाँ हाँ जल्दी। क्या निशाना लगाया भीम? उस्ताद आपने कितनी बार फेंका पर लगा ही नहीं। पर भीम ने तो एक ही झटके में। इसके झटके की बात की तो तुझे पटके पड़ेंगे। अब जल्दी करो और उसे पकड़ने की कोशिश करो, इससे पहले कि वो पिट्ठू बना ले। भीम, ये मत सोचो कि मैं अच्छा भागता नहीं। भागने का पता नहीं, लेकिन अच्छा हाथ लेते हो। राजू, तुम तो गए। ये सचमुच में गया क्या? बस करो भीम, रुक जा। ठीक है, लो रुक गया। आखिर में हार मान ही गए मुझसे। हार तो तुम्हें माननी होगी, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। पिट्ठू, पिट्ठू। चुटकी ने मार। हम लड़कियों को लड़कों से कुछ कम मत समझना। आप रीना उस्ताद, ध्यान कहाँ था आपका? देखो फिर से हरा दिया ना। अच्छा, तो सब मेरी गलती है। बिल्कुल नहीं। छोड़ो भी कालिया, खेल ही तो था। और ऐसा खेल जिसमें सबके लिए इनाम पक्का है। बड़े स्वादिष्ट बने हैं ये। कुछ लड्डू मुझे महाराज के लिए भी ले जाने होंगे। तो चलो हम भी चलते हैं साथ। ये कौन सी जगह है?
उल्टे क्यों लटके हुए हैं? आज सुबह जब मैं उठा तो दुनिया उल्टी खड़ी थी। तब से मैं दुनिया को सीधा देखने के लिए यहाँ से लटका हूँ। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये बच्चा मुझे मार रहे हैं, उठा ले जा रहे हैं। पर हमने तो तुम्हें उस सांड से बचाया है, हम कहाँ तुम्हें मार रहे हैं? मारो मारो, भागो यहाँ से, भागो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? पेट खाली हो तो मेरा दिमाग भी नहीं काम करता। चलो पहले कुछ फल खरीद कर खा लें। कितना हुआ? 9 रुपया। ये लो 10 रुपए। और बाकी का? बाकी का तुम रख लो। रख लो मतलब? अब पूरे पैसे दो। पर मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए हैं। और बाकी का? पर भैया 10 रुपये 9 रुपये से ज्यादा होते हैं, तो हमने पूरे पैसे दे दिए हैं और 1 रुपया ज्यादा ही दिया है। सुना तुमने भाई लोग, ये क्या कह रही है? 10 रुपए 9 रुपए से ज्यादा होते हैं। आज जिंदगी में पहली बार सुना है ये। मुझे पागल समझा है क्या? चलो बाकी पैसे जल्दी निकालो। मैं नहीं दूंगा और पैसे। मैं लुट गया। क्या हुआ? ये क्या शोर हो रहा है? ये बच्चे मेरे फल खाकर पूरे पैसे नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। हाँ साहिब, इन बच्चों का मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं, बहुत खतरनाक है ये। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकती है भीम? चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। देखा, उस्ताद को भी हमारे गाने के सामने झुकना ही पड़ा। मैं भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि फिर से कभी गाना मत गाना। देखो, तुम्हारे गाने ने इन सब की क्या हालत कर दी है। तो ठीक है, हम अब कभी गाना नहीं गाएंगे। फिर चाहे तुम हमें कितना भी मनाओ। ये क्या हुआ भीम? सब जवान नहीं, बच्चे बन गए हैं। मुझे पहले से ही शक था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अब तक तो महाराज भी बच्चे बन गए होंगे। जब हमारा ये हाल है तो
महल में महाराज और सारे सिपाहियों के साथ इंदुमती का क्या हाल होगा? हमें महल जाना चाहिए। मेरे पीछे आओ। ढोलकपुर खतरे में है। पर भीम, हम उसे रोकेंगे कैसे? एक मौका है। हम ढोलकपुर को बचाने आ रहे हैं। ये क्या? घोलघाल ने तो महाराज और इंदुमती को बंदी बना लिया है। सब के सब चुपचाप बैठ जाओ, वरना एक एक को पिंजरे में बंद कर दूंगा। आज से मैं तुम्हारा राजा और तुम सब बच्चे मेरी गुलामी करोगे। अब देख हम बच्चे तेरी कैसी चटनी बनाते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लड्डू की ताकत। छोड़ दो मुझे। पहले सबको ठीक करो, उसके बाद ही तुम ढोलकपुर से जा सकते हो, और फिर कभी भी लौट कर मत आना। जो तुम कहो। भीम, आज तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। नहीं नहीं महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। कितनी देर हो गई, ये राजू अब तक क्यों नहीं आया? अरे इतनी देर से क्यों आए राजू? मेरी मर्जी। आज राजू को क्या हो गया? भीम के मनपसंद लड्डू बन रहे हैं। ये कैसे हुआ? मेरे लड्डू तो गए। राजू, ओ राजू, बाहर आओ। राजू, राजू, तुम अंदर हो? क्या है? पर अभी तो ये वहाँ पुल के पास था। क्या मतलब? मैं तो यहाँ सो रहा था। पर सो क्यों रहे हो? अभी तो खेल का समय है, मुझे नहीं खेलना तुम लोगों के साथ। कैसा अजीब सा बर्ताव कर रहा है। हाँ, जाओ यहाँ से। तो ये हमारा राजू है ही नहीं। मतलब हमारा राजू जरूर इनके कब्जे में होगा। चलो इस चमगादड़ को अभी पकड़ते हैं। सुना है जंगल की एक गुफा में जादुई मशरूम उगते हैं। चलो चलकर ढूंढते हैं। चलो अभी चलते हैं। वो रहा राजू। कहाँ जाओगे? बच गए। पकड़ो उसे।
डंडे से इसका जादू भी टूट जाए। तुम ठीक हो ना? ये मैं ठीक हो गया। मैं चमगादड़ नहीं रहा। डॉक्टर साहब, इसका कुश्ती करते हुए दांत टूट गया। हाँ, पर डॉक्टर साहब आपके सब दांत सोने के हैं। पर वो क्यों? मेरी मर्जी। मुंह खोलो, बोलो आ दांत निकालना होगा। पर इसका तो पहले ही दांत टूट चुका है। हाँ, मुझे दांत निकालना नहीं, टूटा दांत वापस जोड़ना है। डॉक्टर मैं हूँ या तुम? आप हैं। टूटे दांत के दोनों तरफ के दांत खराब हो गए हैं, दोनों निकालने होंगे। लगता है इस बार उस्ताद 100 कर लेंगे। हाँ, भीम जैसे। 97, उस्ताद बस 3 और। 98, पूरे 100 हो जाएंगे। तुम दोनों को तो अभी बताता हूँ। माफ कर दो उस्ताद, माफ कर दो, गलती हो गई। गोल गोल लड्डू सबके लिए बनाऊं, बीच में इसके किस्मत की पर्ची छिपाऊं। गोल गोल लड्डू सबके लिए बनाऊं, किस्मत की पर्ची छिपाऊं। अरे बच्चों, आओ आओ। टुनटुन मौसी, आज आपने हमें सुबह सुबह क्यों बुलाया? तुम्हें ये नए खास लड्डू खिलाने के लिए। अरे ये कागज कैसा? टुनटुन मौसी, ये क्या है? ये किस्मत की पर्ची है भीम। इसमें जो भी लिखा होगा वो सच होगा। किस्मत का तारा बुलंदियों पर चढ़ता जाएगा, सूर्य के प्रकाश के समान तेज बढ़ता जाएगा। भीम, क्या बात है। दौड़ा भागी की ज़हमत होगी, आने वाले वक्त में मेहनत होगी। मेहनत के लिए तैयार हो जाओ चुटकी। सब शांत हो जाओ, मैं अपनी किस्मत की पर्ची पढ़ रहा हूँ। है ऐसा संयोग कि सब कुछ होगा अच्छा, पर ऐसे संयोग को धो नहीं देना बच्चा। अरे वाह कालिया, तुम्हारी किस्मत तो चमकने वाली है। आज तुम्हारे साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। हाँ? बकवास, ये किस्मत लड्डू कोई सच नहीं होने वाले।